जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे गुरु चंडाल योग पर और इस योग के कारण जन्मांग में प्राप्त होने वाले अच्छे और बुरे परिणामों के विषय में। तो और समय न लगा के हम लोग सीधे आते हैं गुरु चंडाल योग। यह है क्या और क्या गुरु चंडाल योग एक भयानक योग है या गुरु चंडाल योग की कुछ अपनी सकारात्मकता भी है या पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि गुरु का तात्पर्य बृहस्पति और राहु का तात्पर्य चंडाल। यानी जब कभी भी किसी के जन्म कुंडली में बृहस्पति एवं राहु एक साथ पाए जाते हैं, किसी भी भाव में क्यों न पाए जाएं, तो गुरु चंडाल योग का सृजन होता है। और जब बृहस्पति एवं राहु गोचर में एक साथ हो जाते हैं तो भी कहा जाता है कि गोचर में गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो प्रश्न यह है कि गुरु चंडाल योग क्या सबके लिए एक समान रूप से प्रभावकारी है या नहीं? तो इसका सीधा उत्तर है बिल्कुल ही नहीं। जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्म के समय गुरु चंडाल योग हो और गोचर में भी गुरु चंडाल योग हो, तो उसको प्राप्त होने वाला जो फल होगा वह निश्चित रूप से उस जातक से भिन्न होगा कि जिसके जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग नहीं है परंतु गोचर में गुरु चंडाल योग बन रहा है। ये एपिसोड मैं इसलिए आपको बना रहा हूं या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 22 अप्रैल 2022 को बृहस्पति नामक ग्रह जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेगा, वहां पर पहले से गोचर कर रहा राहु बृहस्पति से युतिगत संबंध बना लेगा और गोचर में 22 अप्रैल से गुरु चंडाल योग बनेगा। तो इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बात है, वह आपको अवश्य हम बता दें। पहला कि जिसकी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग है और जिसकी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग नहीं है, दोनों के फल में भिन्नता क्यों है और कैसे है और इसे कैसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि मैं जब गुरु चंडाल योग का प्रत्येक राशि पर भविष्य कहने का प्रयास करूंगा तो उसमें इसकी बारीकी यदि हम बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। इसीलिए प्रारंभिक गुरु चंडाल योग को हमने परिभाषित करने का या उसके प्रभाव के विषय में बताने का प्रयास किया है, करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले आप जान लीजिए, मैं हालांकि यह बात पुनः दोहराने जा रहा हूं, मैं राशिफल कैसे देखें मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से दोहरा देता हूं कि मेष लग्न हो, यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ, कर्क लग्न में हुआ, सिंह लग्न में हुआ, वृश्चिक लग्न में हुआ, धनु लग्न में हुआ, मीन लग्न में हुआ, अर्थात इसमें बृहस्पति आपके केंद्र अथवा त्रिकोण का कारक बन जाता है और केंद्र अथवा त्रिकोण का अधिपति बनने के कारण बृहस्पति निश्चित रूप से या तो लाभकारी परिणाम देगा अथवा तटस्थता का परिणाम देगा, परंतु यदि कोई विशिष्ट अवस्था न हो तो उसके अशुभता का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण में वे जातक
जो बृहस्पति प्रधान है उनके जन्म कुंडली में यदि केंद्र, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में, जिसे केंद्र कहते हैं, और पंचम या नवम भाव में बृहस्पति और राहु की जन्मकालिक युति है तो निश्चित रूप से यह हानिकारक है। जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए किसी भी लग्न में पैदा हो, बशर्ते वो लग्न बृहस्पति प्रधान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मेष लग्न का ही उदाहरण देते हैं। मेष लग्न में आपका जन्म है और सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु बैठे हुए। यद्यपि मेष लग्न में बृहस्पति भाग्याधिपति है, नवम भाव का अधिपति बना है, इसलिए योगकारी है, और अपनी राशि से बृहस्पति जब सप्तम भाव में है तो जाहिर सी बात है कि एकादश भाव में उसकी अवस्था है, सर्वथा ही लाभकारी है। परंतु यहां जैसे ही वह राहु की युति करेगा अर्थात गुरु चंडाल योग बनाएगा तो लगभग इस बात को सुनिश्चित समझिए कि आपका वैवाहिक पक्ष या लव लाइफ बहुत सुखद नहीं होगा। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य रहेगी, चाहे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि क्यों हो। विवाह का विलंब से होना, इच्छा के अनुरूप विवाह ना हो पाना, लव लाइफ में बार बार धोखा मिलना, जीवन साथी से संबंध विच्छेद होना, पार्टनरशिप के व्यवसाय में लगभग हानि होना, यात्राओं में कष्ट होना, नाना प्रकार की समस्याओं को यह जन्म दे सकता है। इसे आप सुनिश्चित लगभग समझ सकते हैं। लेकिन यदि यही राहु और गुरु शनि प्रधान कुंडली में हो, जैसे कि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, मकर लग्न में है, कुंभ लग्न में है, तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत उतना खराब परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और यदि कहीं गोचर में आपके बृहस्पति और राहु आपकी राशि से शुभावस्था में है तो थोड़ा अधिक नकारात्मकता अवश्य मिलेगी, लेकिन विनाशकारी परिणाम नहीं प्राप्त। लेकिन यदि आप बृहस्पति प्रधान लग्न के हैं और गोचर में आपकी राशि से नकारात्मक भाव में भी गुरु चंडाल योग बन रहा है और जन्मकालिक भी है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बेहद खराब कहा है। तात्पर्य क्या है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण में गुरु चंडाल योग है और गोचर में भी अप्रिय भाव में यह गुरु चंडाल योग बन रहा है तो सचेत रहिए और इस योग की शांति का निश्चित ही प्रयास करिए, अन्यथा अत्यंत नकारात्मक परिणाम से गुजरना पड़ सकता है। और यदि आप शनि प्रधान हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए लाभकारी परिणाम केंद्र और त्रिकोण में बन के वो देगा, लेकिन अपेक्षाकृत न्यून परिणाम देगा। और यदि गोचर में राहु बृहस्पति की युति किसी नकारात्मक भाव में बनी, तृतीय में बनी, छठी में बनी, एकादश में बनी, तो आपके लिए मिश्रित फल प्राप्त होगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बृहस्पति और राहु की युति के साथ जब गुरु चंडाल योग बनेगा तो प्रत्येक राशि के जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा
जब वह बृहस्पति प्रधान हो और जब वह शनि प्रधान हो, और नकारात्मकता से बचने हेतु किन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।